हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोली। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में देखूंगी। तो रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड अगर आप शेयर करना चाहते तो आप मेरे रीडिंग को शेयर कर सकते हो एंड बेल आइकन करना ना भूलिए। जब भी आप मेरा बेल आइकन का बटन प्रेस करते तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको मिलता जाएगा या मिलती जाएगी। तो ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिए। जो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में, उनके लिए भी ये रीडिंग रहेगी। जो मैरिड है उनके लिए भी है, ठीक है। किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल है। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे आपको पूरे डिटेल मिल जाएगा या मिल जाएगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं तो पूरे डिटेल व्हाट्सअप में दिया गया है। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शफल करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। पहले मैं सिचुएशन देखूंगी अब तक की, ठीक, उसके बाद ही मैं आगे करंट फीलिंग्स देखूंगी। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती तो इग्नोर कीजिएगा। गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। व्हाट मैसेज, यूनिवर्स गाइड करें। व्हाट मैसेज। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रीडिंग डिटेल ना जाए। मैं मिस्टिक टैरो का यूज़ करूंगी पहले। यूनिवर्स गाइड करें। व्हाट मैसेज। एक कार्ड निकल का है बट मैं उसको ओपन नहीं करूंगी अभी। 3 सेकेंड कार्ड है हमारा। तो 4 कार्ड्स आ गए। बॉटम अंदर देखिए आपका 4 ऑफ कप्स। तो यह साइन बता देती हूँ। कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो वाटर साइन से, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड 9 ऑफ सोर्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ईयर साइन से है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन से है। ऋषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, तो आपके साइन हो सकते हैं। सभी जो है माना और काना से कार्ड्स निकल के आए हैं। यहाँ पे एंजल नंबर है आपका 984। या तो ब्रेकअप हुआ था, या तो कुछ झगड़े वगड़े हुए थे, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुआ, तो थर्ड पार्टी से बात शुरू हुआ है, या तो पहली मीटिंग हुई थी। कोई सिग्निफिकेशन, अगर आपको ये नंबर सिंगल, ट्रिपल, चौपल, डबल किसी भी वे में दिख रहा है तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट करके। या आप दोनों के बर्थडेज हो सकते हैं, या मंथ, कोई मंथ है, ठीक है, इस मंथ पे कोई आपका अच्छा वक्त गुजरा है या बुरा समय है, कुछ भी A to Z आपका, आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक। अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ अब तक की, देखिए जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ठीक है, एक मदर फिगर फीमेल हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो जिनसे भी आप डील कर रहे हो ये हीलर हो सकते हैं,
ठीक, लोगों को ये हील करना जानते हैं। अगर ये मैरिड है तो ये अच्छा माँ साबित हो सकती है, ठीक है। या तो आप देखते होंगे, अगर मेरे जो रीडिंग को मेल देख रहे हो, अगर आप मैरिड हो तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, ये मैरिटल अफेयर में भी अगर हो, ठीक है, जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो, अगर मैरिड है, ठीक है, अगर सिंगल भी है तो एक हीलर है और ये मदर फिगर की तरह लोगों को प्यार देती है, ठीक है, चाहे वो बच्चा हो कोई भी हो, ठीक है। ये अपना प्यार देने से चूकती नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे भी है, अगर आप फीमेल से डील कर रहे हो तो बहुत लालची हो सकती है, ठीक है। मतलब वो मटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस करती हैं। घर घर वाला हो, मतलब घर अच्छा वाला होना चाहिए, पैसे वाला लड़का चाहिए, ठीक है। तो जिससे भी आप डील कर रहे हो, चाहे मैरिड हो, ठीक है, फीमेल की बात कर रही हूँ, अगर आप मेरे रीडिंग को देखने वाला जो है वो मेल है, ठीक है, आप फीमेल से डील कर रहे हो, तो ये जो भी है आप इनसे डील कर रहे हो, इनके अंदर लालसा है, कुछ कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, ठीक, कि अच्छा घर वाला हो, ठीक है, पैसे कमाने वाला हो, तो खजाना के तौर पे आपको देखते हैं, ठीक। ये थर्ड पार्टी भी अगर इन्वॉल्व है ना गाइज, तो ये उसके अंदर हो सकता है कि ये लालसा है, आपसे प्यार कम करती है, ये बस आपके प्यार से, सॉरी, आपके पैसों से, आपके पोजीशन को देख के ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और इसके वश में हो सकता है आपने कईयों बार, क्या बोलते हैं, अपने सच्चे जो सोल पार्टनर है, ठीक है, जो हीलर है, आप उसको भूल गए हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं, ये रिलेशनशिप को आपको डिफ़िकल्टी हो रहा था और छोड़ दिया, आप गिव अप कर दिए इस रिलेशनशिप को, ठीक है। 22 वर्षा भी हो सकता है रीडिंग, गिव अप कर चुके हैं ये थर्ड पार्टी के कारण। और बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट के बाद अपने ऑप्शन को भी ट्राई किए, यानी कि आप मेल फीमेल कोई भी हो, अपने लाइफ में किसी दोस्त के ज़रिए आप किसी से बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कार्मिक ट्रिगर भी मिल रहा है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग, हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी के चलते आप अपने पार्टनर के साथ गद्दारी किए हो, उनको घोस्ट किए हो, धोखा चीट बहुत कुछ किए हो। अब क्या है, ये जो आपने किए ना अपने पार्टनर के साथ, इस कर्म का भुगतान आपको खुद करना पड़ रहा है, ठीक है। आप हर्मिट मोड में चले गए हो, दुखी हो बहुत। खुशी चाह रहे हो आप, लेकिन खुशी नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों, गुस्सा ही हो रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है आपका और स्टक हो गए हो आप, और बस अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो। और वो सारी चीज़ें, हो सकता है आपको गिल्ट है जो आपने किया है किसी किसी के लिए, ठीक है, उस चीज़ का पछतावा भी हो रहा है आपको। यहाँ पे ना एक चीज़ और भी है, बहुत सारे लोग मेरे जो व्यूवर्स हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो रहा है, ठीक है, या तो आपके पार्टनर का डाउन हो रहा है, लेकिन दोनों में से कोई एक जो है अपना कर्म किए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब लोगों को हील करने में लगे हुए हैं, दोनों में से कोई हो सकता है या दोनों ही हो सकते हो। और एक जो है ऐसा स्टक हो चुके हैं, आने वाले समय में आपको डर लग रहा है, या तो आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली हो, ठीक है, अदर सिचुएशन भी हो सकती है, कोई भी हो, अब मतलब मेरे पार्टनर के लिए अगर मैं एक्शन लूँगा, या तो मैं कुछ करूँगा या करूँगी, तो मेरे को बहुत दुनियादारी लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा। हो सकता है एज डिफरेंस हो, या तो फिर आप लोगों का जो कास्ट कल्चर अलग हो सकता है, इसलिए आपको वो डर लगता है, इसलिए आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, और जब एक्शन लेने का सोचो तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो जाता है। और जिससे जो आपके नज़दीक है, ठीक है, या तो कोई है जो आपको हमेशा सपोर्ट किए, समझाने की कोशिश किए, एजेड हो सकते हैं, बट वो आपके लाइफ में नहीं है, या तो वो उनको कोई चोट लगा है, या तो आपके कोई घर में किसी को लगा होगा। या तो ये भी चीज़ हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए या तो लड़ने के लिए गए। देखिए, आपको तो गुस्सा आया, ठीक है, आप फाइटिंग भी करना चाहते हो, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी आप खुद लाए, ठीक है, अपने कार्मिक चीज़ों को खुद अपने ज़िंदगी में खुद वापस लाए हो, अपने कर्म गलत किए और इससे चलते कि आपके रिलेशनशिप दूर होते चले गए, आपके पार्टनर दूर होते चले गए, और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, आप अपने फैमिली के ऊपर भी उतारे हो। अब आपके जो अपने थे, ठीक है,
कोई ऐसा एक इंसान है जिनसे आप फाइटिंग किए हो, उनको हर्ट किए हो, अभी आपको उस चीज़ का गिल्ट है और उनके जाने का भी गिल्ट है आपको, आपने उस चीज़ को किया, ठीक है, आपको पछतावा है। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ से आपके लाइफ में अभी भी नहीं गई है या गया है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और जो आपके आसपास है ना, देखिए यहाँ पे स्नेक बना हुआ है, ठीक है, समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है। तो दो चीज़ है यहाँ पे, एक नेगेटिविटी है, एक पॉजिटिविटी है, ठीक है। जो थर्ड पार्टी है वो आपका नेगेटिविटी है, ठीक है, और एक जो है फ्रूटफुल था आपके लिए, आपके जो पार्टनर है, आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी के कारण या तो आप मेटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस करते गए, आपके पास पैसे आने लग गए, तो आपके अंदर ना एक एटीट्यूड बढ़ गया था, ठीक है, एक घमंड आ गया था, और इस चलते कि आपको गुस्सा आने लग गया, क्योंकि आप ना अपने पार्टनर को वो इमोशनल तौर पे चीज़ें नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि आपके अंदर घमंड आ चुका था, ठीक है। लोग आपको जहर पिला रहे थे तो आप जहर पीने के लिए तैयार हो गए थे, जो थर्ड पार्टी थी, ठीक है। लोग जो कह रहे थे आप उन्हीं की सुन रहे थे। मतलब कहने का अर्थ है, आपको अगर कही हुई बातें ज़्यादा ना सुनना सुनना ज़्यादा आपको पसंद हो सकता है, तो उस चीज़ को आप ना हावी कर लेते हो। जैसे किसी ने बोला कि आपको खजाना मिलने वाला है, वहाँ पे अमृत मिलने वाला है, ठीक है, तो आप उनकी सुन के ना वहाँ चल देते हो, ठीक है। बट हो सकता है आपके पार्टनर जो इस चीज़ को मना कर दे, ये 2 दिन का तमाशा है, ये सब चीज़ें बंद कर दो, ठीक है, कोई अमृत नहीं मिलने वाला, लालसा पे मत जाओ। बट आप उनकी नहीं सुने, उल्टा क्या हुआ ना, धीरे धीरे प्रॉब्लम ऐसी हो सकता है आपके पार्टनर ने रोका टोकी किया और आपको लग रहा था, आपके एटीट्यूड ने ऐसा बोला कि नहीं, ये तो मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, मैं अपना ही चलाऊँगा, मैं राजा हूँ, ठीक है, मैं स्टेबल हूँ, मेरे पास पैसे, धन है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इस चलते क्या है, अमृत के पीछे गए आप, ठीक है। अमृत मिला भी आपको, लेकिन वो छलावा था। अगर आपको अमृत मिल भी गया, वो छलावा था, वो चीज़ें 2 दिन की थी। अभी क्या हुआ ना, आप खुद ही फँस गए हो। ये जो कर्मा आपने किया ना, इस अमृत के पीछे भाग रहे थे, वहाँ पे आपने ना विष को मतलब विष को पाल लिए, और कब ये रिलेशनशिप ख़राब होते चला गया आपको पता ही नहीं चला। पूरे विष जो है आपके पर्सनैलिटी में, आपके क्या बोलते हैं ओवरऑल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में पूरा ये विष काम कर चुका है, जो कि अब दी एंड होते हुए दिखा है। जब भी आप लोगों की न्यू बिगिनिंग होती है, नई से शुरुआत होती है, कोई एक जो है दीवार आके खड़ा हो जाता है या हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब भी आपके रिलेशनशिप में नई बिगिनिंग होती है, आपके पार्टनर जब भी बात करते हैं, ठीक है, आप उनसे बात करते हो या तो आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं, अच्छा चलता है, हैप्पीनेस दिखता है। देखिए छोटी-छोटी चीज़ मेजर तौर पे कब प्रॉब्लम क्रिएट कर देना पता नहीं चलता, ठीक है। तो थोड़ा ना अनमैच्योर थे आप, ठीक है। अनमैच्योरपना से आप डिसीज़न लेते थे, किसी चीज़ पे सीरियस नहीं होते थे। लेकिन आपके जो पार्टनर है एकदम मतलब मैच्योर है, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, ये चीज़ आपकी पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। मैं दोनों की सिचुएशन देख रही हूँ, दोनों की करंट फीलिंग्स देखूंगी। तो यहाँ पे नियरली पास्ट में जो सिचुएशन निकल के आया है, आपने कुछ किया है, कार्मिक ट्रिगर आपको मिल रहा है, दुख हो रहे हो, क्योंकि आपने ही थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया है। थर्ड पार्टी कोई लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, फैमिली हो सकती है, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, पैसा हो सकती है, ठीक है, बहुत कुछ है। लेकिन ये सारे बहुतों में से तुमने सब कुछ किया, तुम सबके पीछे भागे, और जिसके पीछे भागना चाहिए था आप उस पे काम नहीं किए, इन्हीं पे काम करना था, आपके रिलेशनशिप में फोकस करना चाहिए था। आप अट्रैक्ट होते हो बहुत, मतलब जो नेगेटिव चीज़ें ना उसी पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई लड़की हो, ठीक है, चाहे लड़का हो, चाहे कुछ लेना ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई शर्ट हो गया, कुछ भी हो, आप अट्रैक्ट बहुत चीज़ें करते हो। आपको ना बेस चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, मूलाधार चक्र पे आप मेडिटेशन कीजिए, अपने को स्टेबल कीजिए, ठीक है, और सही चीज़ों का परख कीजिए कि आपको क्या लेना चाहिए और फ्यूचर के लिए वो कितना तक टिके रहेगा, ठीक है। ये 2 दिन का चीज़ें नहीं टिक सकता है। और जो भी थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है, ये इसके अंदर इतना लालसा है, ठीक है, मतलब आपका कुछ अच्छा भी हो रहा है रिलेशनशिप में, ये मुंह खोल के आ जाती है।
सुनना चालू कर देती है, क्या बात हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। कान नाक सब इसके खुली हुई रहती हैं। चलिए अब मैं देखूंगी करंट थॉट्स। सॉरी, ये ठीक है, मैं इसको बाद में थोड़ा वो कर दूंगी, ब्लड कर दूंगी। खत्म हो चुका है सब कुछ। कोई उम्मीद नहीं लग रही है आपको या आपके पार्टनर को। मेरा जो है धूपदानी वो बुझ गया है। चलिए मैं इसको जला देती हूँ एक बार। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स और उसके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या हैं। एक सेकंड गाइस, कार्ड्स गिर गए हैं। करंट फीलिंग्स बोली थी, करंट थॉट्स बोल रही हूँ। चलो कोई बात नहीं। पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, ठीक है। सॉरी, मतलब आपके करंट फीलिंग्स देखूंगी। मिक्सअप हो रहा है सब कुछ। आपने ना रिलेशनशिप में पूरा खिचड़ी कर दी हूँ, ठीक। वैसे जैसे मैं थॉट्स बोल रही, कभी फीलिंग्स बोल रही, कभी एनर्जी बोल रही हूँ, ठीक है। अब तो कुछ खिचड़ी चल रहा है आपके लाइफ में, कुछ भी स्टेबल नहीं है। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स और उसके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स निकाल रही होगी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपका स्ट्रेंथ, लेकिन रिवर्स में आया है। अभी मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालूंगी, करंट फीलिंग्स। ये रिवर्स में आया था, ठीक। दोनों ही पढ़ लूँगी, ठीक है। सीधा भी पढ़ लूँगी मैं, मेरे को इतने सारे नहीं चाहिए। Universe, what message? High Priestess, reverse, and 8 of Swords, reverse. 8, 9, again 8। आपके कार्ड्स में निकल के आया है 8 and 9, ठीक। आपके पार्टनर के तरफ से एंजल नंबर है 2, 2 and 8। सिग्निफिकेशन नंबर आपके में 8, ठीक। आपके पार्टनर का 2।
ऐसा क्यों हुआ? बट 88 यहाँ पे आपके पार्टनर का भी एक 8 निकल गया, मतलब 888 अगर आपको दिख रहा है, ठीक, या दिख रही है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। 22 ट्रिपल में, चौपल में, किसी भी वे में आपको दिख रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पार्टनर की तरफ से स्ट्रेंथ कार्ड निकल के आया मेजर अरकाना से, आपके कार्ड्स में निकल के आया स्ट्रेंथ, एंड आपके पार्टनर की तरफ से हाई प्रीस्टेस, यानी कि आपके तरफ से एक मेजर अरकाना, आपके पार्टनर की तरफ से एक मेजर अरकाना। देखिए, अगर मैं देखूँ आप में बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप चीज़ों को पकड़ लेते हो ना, और उस चीज़ को आप ठान लिए ना कि इस चीज़ को मैं कंप्लीट करके रखूँगा, ठीक है, हो सकता है कि आप बड़े लेवल पे चीज़ों को सोचते होंगे, बोलते भी होंगे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है, ये करूँगी, वो करूँगी, बट ना आपका उसी समय जो है कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, आप चीज़ों को कर नहीं पाते हो। बड़ा प्रॉब्लम ये है। आपके पार्टनर की तरफ से अगर मैं देखूँ, आपके पार्टनर पहली बात बहुत इमोशनल है, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाते हो, अपना स्ट्रेंथ पावर जब नहीं दिखाते हो, मैं जैसा बोली, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन एक्शन के समय में या तो जब चीज़ें निभानी होती है तब चीज़ें नहीं करते ना, तो आपके पार्टनर इमोशनल हो जाते हैं, उनको दुख होता है, ठीक। आपके जो पार्टनर है बहुत ही नॉलेज वाला पार्टनर है, ठीक है, नॉलेजेबल पार्टनर है, ठीक है, उनको हर काम आता है, ठीक है। और जो भी जिनसे भी आप डील कर रहे हो, इन ये जो भी फेमिनिन एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है कल्चर डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, ठीक है, जिससे भी आप डील कर रहे हो, क्रिश्चियन हो सकती है या तो कुछ और कास्ट की हो सकती है, मतलब कास्ट इश्यूज़ यहाँ पे लग रहे हैं मेरे को। अभी मैं आपके पार्टनर की और आपकी अगर मैं बात करूँ, मेजर माइनर और काना से कार्ड स्टार्ट हुआ और ख़त्म भी हो रहा है माइनर और काना से, ठीक। तो आप दोनों में अगर मैं करंट थॉट की बात करूँ, आप जो हो, ठीक है, आप अपने काम में बिज़ी हो, ठीक, आप काम कर रहे हो, अपने काम में मन लगा रहे हो, बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, सब कुछ है आपके दिमाग में, आप यही सोच रहे हो कि सब कुछ तो है मेरे पास बट मेरे पार्टनर नहीं है, जो आपके लाइफ में मिस है वो है आपके पार्टनर। आप अपने आप को इतना बिजी रख रहे हो तो भी आप अकेला पड़ जाते हो, उसी समय आपके पार्टनर के बारे में आप मतलब आप भुलाना भी चाह रहे हो, और उस चीज़ के लिए आप अगर अपने आप को बिजी भी रख रहे हो तो भी आपके माइंड से आपके पार्टनर नहीं निकल रहे हैं। ऑप्शन काफ़ी होंगे आपके पास, ठीक है, बट अभी ऑप्शन पे तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अब अपने काम में इतना बिजी हो गए। यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका है, ठीक है, बट यहाँ पे ना स्ट्रेंथ की कमी है, कुछ एक्शन लेने की बात आती ना तो उस चीज़ पे आप हट जाते हो, और ऐसे लोगों पे आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो जो खुद आपसे जेलस है, उसके अंदर खुद गुस्सा है, ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, भले अच्छे से बात करते होंगे बट वो खुद ऐसे लोग हैं, और उसी लोगों की आप हेल्प करते हो, उसी को सपोर्ट करते हो, उन्हीं की कंपनी आपको पसंद आ रही है या आ रहा है। तो 2 बार 8 है, हो सकता है आपका सैटर्न वीक हो, ठीक है, या तो आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं पहले, जो मैं देखी थी सिचुएशन उसमें मैं बोली भी थी आपको कि आप गिल्ट में हो, कुछ आपने किया अपने पार्टनर के साथ, इसीलिए 8 नंबर जो आपके इसमें आया है, वैसे आपके पार्टनर के उसमें भी आया है, मैं बताऊंगी उसकी भी वजह क्या है। तो आप गिल्ट में हो, और क्योंकि इसलिए भी हो क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड बता रहे हैं कि आप जो ने किया, आप जो भी किए हो, ठीक है, उस चीज़ का आपको गिल्ट है, आपके कर्मों का सजा आपको खुद भुगत रहे हो, ठीक है, इसलिए आप सोच रहे हो कि इसका पछतावा कैसे किया जाए, आप लोगों की हेल्प करो, ये करो, जहाँ पे आपको हेल्प करनी चाहिए वहाँ पे आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, जहाँ नहीं करनी चाहिए वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, और वो भी लोग सही नहीं है, ठीक है। अच्छे अगर आप फीमेल हो, ठीक है, या तो फिर आप मेल भी हो, तो भी आपके अंदर वो पावर है कि आप चीज़ों को सही कर सकते हो, ठीक है, आप अच्छे से अच्छे को ठीक कर सकते हो,
जहाँ आपके पार्टनर की बात आती है, हो सकता है आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर बहुत कुछ छुपाते हैं, बट ये कार्ड जो है रिवर्स में आया है, ठीक है। आपके पार्टनर कुछ छुपाते नहीं हैं, क्लियर कर दूँ, क्लियर कट एकदम बात बोलूँ, आपके पार्टनर कुछ नहीं छुपाते, लेकिन आपको लगता है ये छुपाती है, ठीक है। अगर मेल भी है तो भी आपको लगता है ये छुपाता है, ठीक है। बट आपके पार्टनर को ये नहीं, आपको ये शक है, मेल हो फीमेल हो, कि ये छुपाते हैं, बट ये नहीं छुपाते हैं। आपका प्रॉब्लम ये है, आप बहुत कुछ सोच लेते हो, मतलब आप बिजी भी हो, ठीक। आप जहाँ एनर्जी दे भी रहे हो, फ्री भी होते हो जब भी, ठीक है। जो चीज़ें आपको वो कंप्लीट कर सकता है वो है आपके पार्टनर। उस टाइम आप कॉन्फिडेंस लेवल लो करके बैठ जाती हो, और बैठ जाते हो तो फिर थोड़ा बहुत आपको समय मिलता है कुछ करने के लिए, चाहे कोई दोस्त हो या कोई फैमिली हो, कोई बच्चे हो, तो ऐसे लोगों में आप अपना एनर्जी वेस्ट कर देते हो। अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखूं, ये दो चीज़ों में जगल कर रही, ठीक है। बट ये रिवर्स में आया था, मैं अभी पहले सीधा पढ़ लूँ। दो चीज़ों में हो सकता है ये जगल कर रही है या कर रहा है, ठीक है। दो चीज़ों में फंसे हुए, दो थॉट्स में फंसे हुए, माइंड कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है या कह रही है, इमोशनल हो रहे कभी, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। और ये ओपन है, ठीक है। तो मैं वही बोल रही, दो चीज़ों में जिगल कर रहे, तो क्योंकि ना इनका ना हो सकता है पहले ऐसा हो रहा था, ये नेगेटिव भी हो रही थी, पॉजिटिव भी हो रही थी, नेगेटिव भी हो रहा था, पॉजिटिव भी हो रहा था, ठीक। तो यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट से जे भी ये हो सकते हैं आपके पार्टनर के नेम के अल्फ़ाबेट, या तो आपके हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर है आपके साथ जॉय करना चाहते हैं, ठीक है, बट वो चीज़ें नहीं हो रहा था क्योंकि इतना नेगेटिविटी आपने उनको कर दिया था। किस वे में? क्योंकि आप ना कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे थे, अपनी स्ट्रेंथ दिखा ही नहीं रहे थे अपने पार्टनर को, वो नहीं देख पा रही थी या देख पा रहा था। अगर मैं इसको रिवर्स में करूं, अब वो दो थॉट्स में नहीं है, ठीक है। ये चीज़ों को बैलेंस कर चुके हैं, ये इनका जो फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट था, अब ये चीज़ें है, ये ना मैस्कुलिन फेमिनी एंड फेमिनी एनर्जी दोनों जो है, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनी दोनों को बैलेंस कर चुकी है, ठीक है। इनके अंदर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, खुले दिल की है, ठीक है। हाँ, बहुत नॉलेज है, टैरो रीडर हो सकती है, ठीक है। या तो आप टैरो रीडर बहुत देखते होंगे, या तो आप टैरो रीडर हो, स्ट्रॉन्ग लग रही है आपकी पार्टनर टैरो रीडर हो सकती हैं। बट ना यहाँ पे इतना नेगेटिव हो गई थी, ठीक है, आपके ये ना एक्शन लेने की कथा, आप वो एफर्ट ही नहीं डाल रहे थे ना, तो ये इतना नेगेटिव हो गई थी, ठीक है, या हो गया था। इसलिए वो दो चीज़ों में जगल कर रही थी, दो थॉट्स में जी रही थी, और बहुत हर्ट भी हुई थी, स्टक हो गई थी, बहुत रोई, गुस्सा भी आ रहा था इनको। या तो हो रहा है ये चीज़ें, इनकी करंट फीलिंग में है, इनको गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि इनको बिना मतलब के, देखिए, ये अंधे की तरह आप पे विश्वास कर रही थी या कर रहा था, और आप ही ने इनको वो चुभा दिए, तलवार चुभा दिए, कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा आपने, स्टक हो चुके, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ा भी रही होगी ना तो भी नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। आपने जो इसको कार्मी टिगर दिए ना, जो इनको टिगर किए आप, यानी कि आपने इतना झूठ चीट किए कि अब वो स्टक हो चुके, उनको गुस्सा आता है क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे बढ़ना भी चाहे तो उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। बट यहाँ पे रिवर्स हुआ है, तो इनके करंट फीलिंग में ये है, ये माफ़ ज़रूर कर देंगे आपने जो चीज़ भी किया है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 8 आया है उनके कार्ड्स में, ठीक है। तो ये अबंडेंस चाहते, खुशी चाहते हैं, ठीक। ये चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं आप, ये चीज़ों से बाहर आके वो स्टक नहीं रहना चाहते हैं, गुस्सा को शांत कर रहे हैं, एंड ये एक स्टेप आगे बढ़ा के आपके साथ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत ऐसे बेशरम होते हैं, उनको अगर माफ़ कर दो ना तो दोबारा चीज़ वही करने लग जाते हैं। आप दूसरी बार भी माफ़ कर दो ना तो भी वही चीज़ करने लगा, तीसरी बार भी माफ़ कर दो तो भी ऐसे इंसान होते हैं कि वो चीज़ें करने लग जाते हैं। तो जो बेशरम है, जिसकी पर्सनैलिटी है, वो कभी नहीं सुधर सकती, तो उसको सुधारना ही बेकार है, ठीक है। तो वो धोखा देते ही रहते, वो घोस्ट करते रहते, चाहे आपके साथ हो, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। तो आपके अंदर वो चीज़ें सुधर ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को देखने को मिला है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं
कि जैसे देखिए आपके सिचुएशन में देखिए आपके पार्टनर एक हीलर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस बेस पे बोल रही हूँ, उस बेसिस पे बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर ना, आप हज़ारों बार आप गलती करें तो भी आपके पार्टनर माफ़ कर देते, क्योंकि आपके जो पार्टनर अभी कोई हल्की फुल्की इंसान नहीं है, ठीक है। ऐसी नहीं है वो, ठीक है। वो हज़ारों गलती करने के बाद भी माफ़ कर दिए, लेकिन एक हद होती है ना, एक किसी चीज़ की हद होती है। आप जिनसे प्यार का दावा भी कर रहे हो उन्हीं से आप धोखा कर रहे हो, ये तो आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। जो कर रहा है, चाहे मेल हो फीमेल हो, उसके लिए शर्मिंदगी का बात है। उसके बाद अगर आप इस चीज़ पे काम करते हो, ठीक है, अवेकनिंग करते हो। अवेकनिंग का मतलब क्या होता है? खुद पे काम करना। जैसे आप झूठ बोल रहे हो, उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। हाँ, चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप का भार उठा सकते हैं, उसको निभाने की भार भी आपके अंदर हो सकती है, ठीक। जो आ रहा है, नहीं आ रहा, जो उल्टा-फुल्टा बातें कर रहे हैं, सब हटा के दुनियादारी आप उस चीज़ का ज़िम्मेदारी लेते हो, ठीक है। वो एफ़र्ट आप अपने पार्टनर के प्रति दिखाते हो, ठीक है, कैसे भी वे में दिखा रहे हो। देखिए, मैं एक रिलेशनशिप की बात करूँ, यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। अब लॉन्ग डिस्टेंस वैसे तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। अब वो फिज़िकली अलग है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, मेंटली अलग है, बस फ़ोन पे बात होता है उन लोगों का। ऊपर से जब वो दावा करते हैं कि हम प्यार करते हैं, लेकिन जब निभाने की बात होती है ना तो नहीं निभाते। जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो नहीं होते, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है। लेकिन फ़ोन में अगर बात हो रहा है तो भी इंसान एक जस्टिस दे सकता है और एक तसल्ली दे सकता है, ठीक है। बट वो भी नहीं हो रहा है, और बोल भी रहे लेकिन करने के समय पे नहीं एक्शन लिया जाता है उस समय। तो कितने डिफरेंस होते हैं सोचो। तो एक रिलेशनशिप में इतना डिफरेंस होना सही नहीं है। ऊपर से पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, तो इस बीच में क्या है, शक पैदा हो जाता है। अगर वो कुछ पता लग गया तो वो और बड़ा बवाल, ठीक। अगर कुछ पता चल जाता है थर्ड पार्टी के, वो बड़ा बवाल। अगर नहीं पता चलता है तो वैसे भी डिस्टेंस होने के कारण वो प्यार की कमी महसूस करते हैं, ठीक है। और कमी जब महसूस करते हैं तो वो चाहती क्या है या चाहता क्या है कि आप मेरे पास आओ, आप मेरे को सपोर्ट करो, मिलते हैं, ठीक है, शादी आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो करंट सोर्स में यही है कि आपके पार्टनर अभी जो है, दो चीज़ों में जगल कर रही थी, ठीक है। अब वो चीज़ से बाहर आ गई। इनके अंदर कुछ भी हिडन नहीं है। अगर आपको डाउट है, इनके अंदर कुछ भी हिडन नहीं है, कुछ छुपाती नहीं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 3 फीमेल है, यहाँ पे थर्ड पार्टी जो फीमेल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये भी मेरे को दिखी। और जो आपके पार्टनर है वो भी कोई हल्की फुल्की इंसान नहीं है। क्लैरिफाई करते हैं। विजडम डेक का यूज़ करूँगी। गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कट क्यों आया? तो आपको अगर बताओ, आपके पार्टनर को मेजरली अगर बोलूँ तो आप कुछ नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप को। ये उनके फीलिंग्स में है, उनके थॉट्स में है, ठीक। आपको लगता है आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको वो बताते नहीं हैं। बट ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कार्ड्स दोनों ही रिवर्स में आया है, ठीक। अब चीनू शुरू हो जाएगा, बार बार बुलाएगा मेरे को। ए चेंज इन द विंड। ट्वेल्व, 17 द फेट। मेजर अरकाना का कार्ड है, कोड क्रिएट। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किया यूनिवर्स। टाइम टू गो इन। बॉटम अंदर देख लिया आपका। ट्रूथ वी टोल्ड।
किंग भी था यहाँ पे, उल्टा आया है। तो आपके करंट फीलिंग्स में ये है जो आप शो कर रहे हो, या तो अपने आप को बिजी रख रहे हो काम में, ठीक है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना नहीं चाह रहे हो, या तो आपको गिल्ट है कि आप कुछ नहीं हो सकता, मैंने गलत कर दिया, अपने हाथों से ही अपने प्यार मतलब हाथों से अपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। कहीं ना कहीं आपका जो फेमिनिन एनर्जी वो भी एक्टिव होता था, और जो मैस्कुलिन एनर्जी उस पे भी आप रहते हो, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लग रहे हैं, एन एस हो सकते हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी जिनका एस हो सकता है या तो एन हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ना, आप जो सोच रहे हो ना वो चीज़ ना भी हो, ठीक है, आप कांटेक्ट करके देखिए, ठीक है, हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए, हवा हवा में वो परिवर्तन आपको देखने को मिले, या आप कुछ करें ऐसा, क्योंकि आप एफर्ट काम में लगा रहे हो, उससे अच्छा है कि आप रिलेशनशिप पे लगाओ, तो देखिए चीज़ें और बदल सकती है, कुछ हो सकता है, ठीक है। और हाँ, जब भी आप अपने रिलेशनशिप में काम करोगे तो कोई मास्क पहन के मत करना, ठीक है, दिखावे के लिए दिखाने के लिए चीज़ें नहीं करना, या तो पटाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐसा मत कर देना, या तो आपको ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप में डीपी लगाने से किसी थर्ड पार्टी के साथ, या तो ये करने से, ये तो उटपटांग हरकतें करने से भी आपके पार्टनर गुस्से में या तो जलन के मारे आएंगे, ये चीज़ भी करना मत, ठीक है। ओवर चीज़ें कुछ मत करना, जो है जैसा है वैसे ही आप सीधा सीधा अप्रोच करना, सीधा सीधा कम्युनिकेट करो अपने पार्टनर के साथ, अपने अंदर चेंज लाओ, ठीक है। इस रिलेशनशिप में थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, स्टेबल है आपका रिलेशनशिप। तो जहाँ एफर्ट आप डाल रहे हो ना, वहाँ पे आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर फेथ रखिए एंड परिवर्तन आपको ना, पहली बात तो परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लाइफ में सब कुछ है, कॉन्फिडेंस लेवल भी है, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है फिर भी पता नहीं क्यों आप कतरा रहे हो। स्टार्ट सीड हो सकते हो आप, ट्रांसफॉर्मेशन होने की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। यहाँ पे नंबर 7 भी आ चुका है, केतु एंड सन, चंडाल है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ही रूडली बात करते हो, मतलब अचानक अचानक आपको कुछ हो जाता है क्या गाइस, मतलब आपके पार्टनर के साथ, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छे से कभी बात करते हो तो कभी अच्छे से एकदम मतलब बात करते करते कभी एकदम बुरा बात कर लेते हो, बुरा रवैया शुरू कर देते हो। क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें आपके साथ, क्यों होता है? क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? परिवर्तन, ठीक है। एक ही एनर्जी पे हमेशा रहा कीजिए, अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए, अपने को चेंज कीजिए। तो अभी समय है, आप कुछ निर्माण कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेंथ की कमी है, देखिए आप शेर हो, ठीक है, चीता है यहाँ पे, तो चीता चीता कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं, यहाँ पे भी लायन है, ठीक है। आप वो हो, ठीक है, आप अच्छे, मैं पहले ही बोली थी, आप अच्छे को अच्छे से, मतलब अच्छे अच्छे को तुम ठिकाने लगा सकते हो, ठीक है, अच्छे अच्छे को सीधा कर सकते हो, तो आप में वो काबिलियत है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस रिश्ते पे भी आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। जो डिफ़िकल्टी आपको लग रहा है, आप स्टक हो चुके हो, बस दूर से अपने पार्टनर को देख रहे हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी आ गई, फिर से लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों में, यहाँ क्लियर हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस है। तो लॉन्ग डिस्टेंस है अगर, तो आप जब रिलेशनशिप में आए हो, ये तो आपको पता ही था ये लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये नहीं सोचे कि क्या कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस वे में होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें पहले नहीं सोचे, तो रिलेशनशिप आगे बढ़ गई, आगे बढ़ के उसके बाद आप स्टक हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये फलाना ढगाना सब, बहुत आप ना सोच बहुत रहे हो, ठीक है, एक्शन कम ले रहे हो, सोच बहुत रह रहे हो, और ये जो सोचे है ना आपकी, डीपली बहुत सोच रहे हो, ये सोचे ही आपको रोक रही है। और थर्ड पार्टी का तो कहना ही क्या है। तो न्यू बिगनिंग चाहते हो आप अपने पार्टनर के साथ, डेफिनेटली यहाँ पे 0 भी आ चुका है, तो क्रिएट करो कुछ, ठीक है। किसी किसी के लिए अपना शायद ऐसा आपको लगता है, हो सकता है या लग रहा है आपको कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलना चाहते हो, ठीक है, या तो कुछ बोलना चाहते हो, तो आपको ना किसी का सहारा चाहिए कि ये होते तो इनसे मैं बुलवाता, ये होते तो मैं इनसे कहवाता, ये होती तो मैं इनसे कहवाती, ठीक है, इस तरह का कुछ लग रही मेरे को। तो किसी पे डिपेंड हो आप, ऐसा लग रहा है, उसके बिना आप इस रिश्ते को काम मतलब अंजाम नहीं दे पा रहे हो।
लेकिन आप कर सकते हो, अकेले कर सकते हो, आप शेर हो गाइस, ठीक है। आप कुछ भी पॉसिबल कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कलाकार हो सकते हो आप, ठीक है, आर्ट पसंद हो सकता है आपको, बट बहुत चीज़ ऐसे है जो आप ना हिडन रखते हो, छुपाते बहुत हो। और आपके जो है पार्टनर है वो, उनका जो है फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना, उनको और लगता है कि आप बहुत कुछ छुपाते हो, और वाकई में आप छुपाते हो, हिडन रखते हो। चाहे फीलिंग्स बोलो, चाहे कोई बात बोलो, कोई वहाँ पे चल रहा है चीज़ें जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, कुछ भी चल रहा है ना, आप बोलते भी होंगे ना तो आधा अधूरा बोलते होंगे, बट उससे ना आपके पार्टनर का इंट्यूशन गवाही नहीं देता, कि उनको ना सर्टिफाइस नहीं होता, क्या बोलते उसको इंग्लिश में, सर्टिफाइस ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वो ना मतलब संतुष्ट नहीं होते उससे, तो इसीलिए उनको और लगता है कि आप झूठ बोलते होंगे, ठीक है, आपके पार्टनर को भी ये लगता है। और आप ऐसे हो ना, आप कुछ छुपाते हो, आपको डिफ़िकल्टी इसलिए लगता है, आप न्यू बिगिनिंग नहीं कर पाते हो, आगे की तरफ बढ़ नहीं पाते, आपका स्ट्रेंथ पावर लो हो जाता है। ये आप ही में है, आप ही की सोच में है, या आप ही के हाथ पैर में है, ठीक है। आप भी चीज़ को कर सकते हो, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते हो। अब दूसरे नज़र गड़े हुए बैठ जाते हो, देखते हो चीज़ों को, हर चीज़ हो रहा है, हो रही है, आने वाले समय पे ये चीज़ होगा, आपको भनक भी रहता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप सच्चाई से मुंह फेर देते हो। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, यहाँ पे जो है 2, 14 एंड 45, यानी कि 444, 3 बार 4 आ चुका है। अगर डबल 4 दिख रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो। आपके पार्टनर ना आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ठीक है, उनकी करंट फीलिंग में ये आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं आगे बढ़ रहे, बीच में ही फंसे, ठीक वैसे ही जैसे पहले फंसे हुए थे, ठीक है। वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते कि आगे बढ़ जाओ कि नहीं, बढ़ने का सोच रहे, लेकिन वहाँ पे भी उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, दरवाज़ा बंद ही दिख रहा है उनको। उनको डिफ़िकल्टी लग रहा है, वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं उनके लाइफ में, ठीक है। इनका जो है ना डिवाइन फेमिनिन एक्टिवेट है, ठीक है, ये अनकंडीशनल लव चाहते हैं, ये इनके फीलिंग्स में ये अनकंडीशनल लव चाहते, बहुत प्यार चाहते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनके लाइफ में वो प्यार भेज भी रहे हैं, और इनको वो इंडिकेशन दे भी रही है कि तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं आपके पार्टनर को। स्ट्रॉन्ग पार्टनर, कितना प्यारा कार्ड है। मार्च में कोई सिग्निफिकेशन इनको मिल सकता है, या तो मिला होगा आपके पार्टनर को, क्योंकि मैं बोली टैरो रीडर है या तो फिर हीलर हो सकते, तो कोई सिग्निफिकेशन को मिला है या मिली है। न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट इनका एक ही शर्त है, ठीक है, ये रिश्ता इनको डिफ़िकल्टी लग रहा है, और अगर इस रिश्ते में उनके करंट फीलिंग में यही है, अगर ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ये सिर्फ प्यार चाहते हैं, ठीक है, और प्यार करने वाले के लिए ही इनके दरवाजे खुले हुए रहेंगे, ठीक है। नो मार्क्स, ठीक है, कोई मार्क्स पहन के ना आए कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ दूंगा, बट तोड़ते समय क्या बोलते हैं, ज़मीन पे लेटे रहते हैं, तो वो उठ के बैठेंगे कब, उठ के खड़े होंगे कब, और चांद को तोड़ने कब जाएंगे, तो वो वाली बात हो जाती है। तो वो मार्क्स इनको नहीं चाहिए, ठीक है। आराम से वो दरवाज़ा खोल सकते हैं, बट ऐसे ऐसे जो प्यार करें उनको, ठीक है, अनकंडीशनल लव। चलिए अभी मैं देखूंगी आपको क्या करना चाहिए। मैं हार्ड ओरिकल डेक से देखूंगी, देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। बट ना एक चीज़ है, इनका जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है ना, ये बहुत कंट्रोल कर ली है, बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है इसका। इसलिए क्या है, अब हो सकता है ये जो है
दो दो थॉट से बाहर भी आ रही हैं। कार्ड को मैं साइड कर देती हूँ। मेरा वीडियो बीच बीच में बंद हो जाता है गाइस, फ़ोन गर्म हो जा रहा है, गर्मी का टाइम है इतना, और इस बार तो गर्मी भी बहुत पड़ेगा, सोलर एक्लिप्स है सामने। यूनिवर्स गाइड करे अब मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। एक कार्ड आया है, शायद पता नहीं कहाँ चला गया। इतने सारे तो नहीं लूँगी मैं 2 ही कार्ड लूँगी। 2 ही कार्ड आ चुके हैं। 11, 9 एंड बैलेंस। 11 नंबर आ चुका है गाइस। सोचिए, यहाँ पे साइन है, वाटर साइन है, कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ये आपके साइन हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना चाहिए मैं आपके लिए देख रही हूँ ये चीज़ें, तो ये आपकी साइन है। पहली बात तो ड्रीम कमिंग ट्रू एंड डेथ। डेथ यहाँ से शुरू है। एंजल नंबर आपका 11 आ चुका है। और क्या चाहिए आपको, ठीक है। जिस भी एनर्जी पे हो, ठीक है, अब तक जो भी चीज़ें चल रहा था वो चीज़ें ख़त्म करो, ठीक। एक नई सिरे से शुरुआत करो, आगे की तरफ बढ़ो, यूनिवर्स से जुड़ो, ठीक। एंड कुछ एनिमल्स है तो उनकी हेल्प करो, ठीक है। क्योंकि आप गलत हो यहाँ पे गाइस, सिचुएशन में पता चल चुका था कि आप टीच किए, धोखा दिए, ठीक है। आपको गिल्ट है, आप उस जख्म को, उसका जख्म मतलब जो आपके पार्टनर को दिए हो ना, उस चीज़ का गिल्ट आप अपने से नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। जिसको एहसास है उसकी बात करें। वो बहुत सारे लोगों को तो इस दुनिया में एहसास ही नहीं होता, कि उसको तो लगता है कुछ करते ही नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसे एटीट्यूड वाले मिलते हैं। तो जो लोगों को लगता है, एहसास है आपको अपने पार्टनर से गलत किए हो, तो आप अपने ऊपर काम करो, ऑटोमेटिक आपका जो बैड कर्मा है ना वो रिलीज़ हो जाएगी। जो एनिमल्स हैं उनकी हेल्प करो, ठीक है। जो भी अब तक किए हो या जो चीज़ भी आपकी रिलेशनशिप में हुआ है वो चीज़ें अब ख़त्म हुआ, एक फेज़ शुरू होने वाला है आपका, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल पे आओ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, ठीक है। आप इस दुनिया में क्या करने हैं, कुछ सोल पर्पस है, आपके पार्टनर से आप मिलने आए हो, ठीक है। पास्ट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन हमने देखा था ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, या तो फिर सोलमेट कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया है, या तो आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया है वादे कसमें, या तो कुछ ऐसा किया उसके बावजूद आपने इनसे शादी नहीं किया और थर्ड पार्टी से आपने शादी कर लिया, जो कि इस जन्म में आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बन के आए हैं। या तो आपके पार्टनर के लाइफ में आया ऐसा और आपने उनके साथ डिच किया, धोखा किया। तो बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, ठीक है। ऐसे ही नहीं हो रही है सब कुछ ही इस ब्रह्मांड में, सब वही हो रहा है जो आपने किया है, ठीक है। उसी बेसिस पे वो साइकिल चल रहा है। तो अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। पहले अपने आप को हील कीजिए। आपको ना थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। बैलेंस कीजिए। देखिए यहाँ पे भी आप मिरर करते होंगे अपने पार्टनर को, या तो टेलीपैथी की काम बात करते होंगे आप लोग। अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। यहाँ पे डिफ़िकल्टी लग रहा है क्योंकि हो सकता है आप दोनों का जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच नहीं हो रहा है, कुछ हिडन है यहाँ पे। या तो किसी को लग रहा है, या आपके पार्टनर, आप बहुत कुछ छुपाते हो, या तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर को छुपाते हैं। जैसा जैसा आप सोचोगे वैसे वैसे आपके पार्टनर सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक ही हो। देखिए टेलीपैथी की आप बात कर रहे हो आप लोग, तो इसलिए डिफ़िकल्टी होता है। तो अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर काम करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है।
जो भी झूठ फरेब, ठीक है, जो भी घोस्ट वोस्ट आपने किया वो सब चीज़ें अब मत करना कभी भी आगे चल के। अवेकनिंग उसी का मतलब है कि अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर काम मत करना मतलब क्या बोलते हैं, हाई हैंडसम लगा के या तो फिर कोई क्रीम लगा के अपने को तैयार करना, वो नहीं बोल रही हूँ। आपके अंदर जो गंदा क्वालिटी है, ठीक है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे आप एक्शन नहीं लेते, बस बड़ी बड़ी बातें करते हो, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे आप बहुत झूठ बोलते हो, ठीक है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे आप रिश्ते को पकड़ लेते हो लेकिन उसको निभाते नहीं हो, किसी और रिश्ते में चले जाते हो, चाहे वो दोस्त के वे में हो, किसी भी वे में हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं जो आपके अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। अवेकनिंग ना मतलब वही है कि आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है, और सही चीज़ करो, तभी यूनिवर्स आपसे जुड़ता है, तभी ये ब्रह्मांड में आप जुड़ोगे, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे ये ब्रह्मांड चाहता क्या है आपसे, ठीक है, आप किस लिए, आपका सोल पर्पस क्या है। जो भी डिफ़िकल्टी लग रहा है इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के प्रति, वो बैलेंस करोगे ना आप, तो कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। जो छुपाओ ही मत ना, जो भी है एकदम सामने रखो, दिल खोल के एकदम निचोड़ के रख दो, जो भी है अपने मुंह से निकालो, ठीक है, कुछ छुपाओ मत, चाहे आपका फीलिंग से क्यों ना हो, जो आपको लग रहा है वो मुंह से निकाल के बोल दो ना, गुस्से में नहीं। जो भी भरा हुआ है, चाहे आप प्यार कर रहे हो किसी से, लेकिन आप प्यार कर रहे हो लेकिन उस चीज़ का इजहार ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, या कोई दर्द हो रहा है आपके सीने में, आप नहीं निकाल रहे हो, शो नहीं कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें हैं। एकादशी आ रहा है, ठीक, न्यू मून आ रहा है, सोलर एक्लिप्स आ रहा है, तो उस पर तो मैं रीडिंग करूँगी ही, बट यहाँ पे एंजल नंबर आपका सिग्निफिकेशन है 1111, ठीक है, याद रखिएगा। मेजर अरकाना से 2 कार्ड निकल के आया है, तो ख़त्म करो चीज़ें, नेगेटिविटी को, जितने भी चीज़ें हो गए हैं अब नए सिरे से शुरुआत करो। मेजर अरकाना का फिर बोल रहा है आगे चल के आप फ्यूचर में आगे बढ़ोगे, अपने पार्टनर के लिए काम करोगे, बट अपने चक्रास पे काम करो। चक्रास पे काम नहीं करो तो यूनिवर्स से जुड़ो, ठीक है, यूनिवर्स से जुड़ो, स्पिरिचुअल बुक वगैरह पढ़ो, नॉलेज गेन करो और बैलेंस करो, ठीक। ऑटोमेटिक जो चीज़ें है वो आप ड्रीम करो, ठीक है, आने वाले समय पे ड्रीम करो, आपके पार्टनर आपसे मिल रहे हैं, ठीक है, और जो भी करोगे उस पर यकीन करना, कि आप यकीन भी नहीं करोगे ना तो ये चीज़ें सच नहीं होगी, ठीक है। आप ड्रीम करो, ड्रीम में या तो कोई साइन मिल सकता है आपको आपके पार्टनर के थ्रू, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। कोई सपना आपको, कोई इंडिकेशन आपको मिल सकता है आने वाले समय पे, या तो 9 घंटे के बाद भी हो सकता है, ठीक, या तो एकादशी के बाद भी आपको ये चीज़ें ड्रीम्स आ सकता है, ठीक है, लेकिन इस पे आप विश्वास आपको करना पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो गाइज ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ होगा। प्यार दीजिए गाइज आप अपने पार्टनर को, यहाँ बस प्यार की ही ज़रूरत है, या इस रिलेशनशिप में प्यार ही प्यार होना चाहिए, प्यार ही प्यार होना चाहिए, ठीक है, हिडन कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ट्विन जर्नी में, सोल जर्नी में हो आप लोग, ठीक, एक ही इंसान हो आप लोग, तो आप लोग जो जैसा रहोगे आपके पार्टनर भी वैसे ही रिसीव करेंगे, ठीक है। तो गाइस अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, बहुत टाइम हो गया है, डिटेल रीडिंग चली जाएगी, नहीं तो हो भी गई है डिटेल रीडिंग शायद। तो आप हमेशा खुश रहो, अपने पार्टनर को खुश रखो एंड रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करो, सुलह कर लो, बात कर लो, ठीक है, जिनकी गलती में उनकी बात करो, और जिनकी गलती नहीं है तो आप मतलब वेट करो, पेशेंट रखो, हो जाएगा सब कुछ ठीक। तो आप खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव।